दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, इससे भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है और ये 10th क्लास के जीव विज्ञान के अध्याय 2 है। ठीक है, जिसका नाम श्वसन है। हम जानेंगे कि श्वसन क्या होता है, कितने तरह का होता है, इससे क्या होता है। ठीक है, देखिएगा वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। वीडियो में हम जितने भी श्वसन के बारे में आपको टॉपिक बतलाएंगे ना, जितने भी पॉइंट बताएंगे वो यकीन मानिए वो सभी आपको जो है ना जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, कुल वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा श्वसन है ना, आखिर ये श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सभी जीव क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो शरीर में जाने के बाद क्या होता है, उससे ऊर्जा का निर्माण होता है और उससे क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना, यानी कि शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारा श्वसन कहलाता है। ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं इसमें, हम ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ऑक्सीजन O2, इसको क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, किस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में। ठीक है, और जो CO2 होता है ना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसका त्याग करते हैं, त्याग करते हैं यानी कि निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक क्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो जीव होता है ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है, यानी कि निकालता है अपने शरीर से। वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये आपको श्वसन समझ में आया हो कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन में कौन सी गैस का जो है ना मतलब कि हम ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस का त्याग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो श्वसन तो हो गया ना, अब इस श्वसन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला देखिएगा श्वसन का पहला प्रकार होता है, देखिएगा दोस्तों, पहला होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, क्या होता है, वायवीय, वायवीय श्वसन। ठीक है, ये पहला हो जाएगा आपका, और दूसरा अवायवीय हो जाएगा, दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है, पहला आपका ये वायवीय श्वसन है और दूसरा आपका अवायवीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों कि जो वायवीय श्वसन है और ये क्या है, अवायवीय श्वसन है। ठीक है, जो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन ये किसका प्रकार है, श्वसन के दो प्रकार। अब हम जानेंगे कि आखिर वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। पूरा जो है ना परिभाषा जो है नाम से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। तो देखिए वायवीय श्वसन जो होता है ना, ये याद रखिएगा, और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायु की, चाहे ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यानी कि O2 की उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, उपस्थिति में होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे सवाल पूछ सकता है ना कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। और ये अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो ऐसा श्वसन, ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, यानी कि इसमें अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यानी कि ये कहने का मतलब क्या हो सकता है, कोई आपसे सवाल पूछेगा या एग्जाम में सवाल आएगा ना कि बताइए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ऐसा श्वसन, ठीक है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन तो क्या होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये आपको याद हो चुका होगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और जानने वाली बात ये है कि जो वायवीय श्वसन होती है ना, तो इस प्रकार की जो श्वसन होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसके द्वारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बनता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ऊर्जा जो होते हैं ना बहुत ही कम मुक्त होता है।
ऊर्जा जो होता है वो कम मुक्त होता है, कम मुक्त होता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। यानी कि आपके सवाल में ऐसे भी आ सकता है ना कि ऐसा कौन सा श्वसन है, ठीक है, या किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा का निर्माण बहुत ही ज्यादा होता है, तो वायवीय श्वसन में हो जाएगा, ठीक है। और जो है ना अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का जो है ना बहुत ही कम मुक्त होता है, ठीक है, इसमें बहुत ही कम ऊर्जा बनता है, कम मुक्त होगा, ठीक है। और वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा, उसमें ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए उसमें क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए उसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है, ठीक है, जिस कारण इसमें क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। और ज्यादा जब ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा मुक्त कहाँ से होगा, ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होगा, यानी कि बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है। तो मैं आशा ये जो है ना कि आपको श्वसन समझ में आया होगा, इसके जो दो प्रकार ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें मतलब कि कितना में किसमें कितना ऊर्जा मुक्त होती है समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको सही में समझ में आया है श्वसन के बारे में, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।